बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं चट्ठा स्टडी हाउस। तो हम लोग इंशाल्लाह मैट्रिक की फिज़िक्स को स्टडी करेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फिज़िक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और इसके लिए आप साथ साथ जो हमारा चैनल है चट्ठा स्टडी हाउस, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको इजीली मिल सके और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन वगैरह हो वो आप इजीली उस टॉपिक के मुताबिक आप लोग देख सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं 10th की फ़िज़िक्स को। फ़िज़िक्स जो है हमारे पास ये हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन क्लास कौन सी हमारे पास 10th क्लास होगी। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपके पास उसका जो नेम हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर के अंदर जो हम फर्स्ट चैप्टर हमारे पास हम यहाँ लिख देते हैं साथ साथ चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, उसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं साथ साथ। ये चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे हम लोग, उसके साथ हम स्टडी करेंगे वेव्स को, हाउ टू प्रोड्यूस वेव्स, हम वेव्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन को। इस चैप्टर के अंदर हम ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं मेन वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक नंबर 1 जो है हमारे पास 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको अब आपको मैं इसका आम सा कंसेप्ट बता देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? जब भी कोई बॉडी हमारे पास एक फिक्स पॉइंट, हम उसे मेन पोजीशन बोल देंगे, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे, इसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, हम उसे क्या बोल देते होते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका आम सिंपल कंसेप्ट है, ये देखें अभी ये मेरे पास एक बॉडी है जो ये सेंटर में पड़ी हुई है, इसका क्या हो जाएगी? मेन पॉइंट, मेन पोजीशन हो जाएगी। अगर ये इस साइड पे जाती है, ये आपके लेफ्ट की तरफ चलेगी, फिर सेंटर में आ गई, फिर राइट की तरफ चलेगी, राइट से फिर सेंटर में आ गई, ये बढ़ के इस तरह मूव करती रहे, बार बार सेंट्रल पॉइंट के गिर्द मूव करती रहे, हम इसे बोल देते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो है उसका आम कंसेप्ट, लेकिन अब इसको हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करने के लिए मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ। एक मैंने सरफेस ली है, लेकिन जो सरफेस में ये ले रहा हूँ ये हमारे पास फ्रिक्शन लेस होगी, इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं आएगी। ये एक स्प्रिंग ले ली हम लोगों ने, इस स्प्रिंग के साथ हमने कोई मैस को अटैच कर दिया। सेकंड उसकी जो पोजीशन बन रही, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दी थी ये वाली, इसी बोर्ड की सेंटर पॉइंट से क्या गई थी, थोड़ा सा आगे गई, टू एंड फ्रो मोशन की उसने। इसी तरह इसकी शेप हम बना रहे हैं। अगेन स्प्रिंग लिया हम लोगों ने, स्प्रिंग लेने के बाद इसकी जो नेक्स्ट मूवमेंट आ गई वो ये चीज़ आ गई। यहाँ भी हमारे पास मैस है, हम जो उसकी थर्ड आ रही है मूवमेंट वो कुछ इस तरह से है हमारे पास। हमने यहाँ एक मैस रख लिया, हम इसको उसका देते हैं डॉटेड लाइन के ज़रिए ओ पॉइंट। ओ पॉइंट का मतलब है यहाँ पे मेन पोजीशन, जो सेंट्रल पॉइंट होगा बॉडी का, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं वस्ती पोजीशन। जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो हमारे पास कहलाएगा मेन पोजीशन। जो बॉडी मैक्सिमम मूव कर सकती है हम उसे बोल देंगे ए पॉइंट, ये उसका कहलाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे अभी आपको एग्जांपल मैं इसी की बता रहा हूँ आपको, ये इसको मैक्सिमम पॉइंट तक इसने मूव किया, जहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक मूव कर सके एक बॉडी वो उसका कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। और क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम पॉइंट तक मूव कर रही है बॉडी, तो ये भी उसकी बेटा हमारे पास कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन इसको किसका नाम दे दिया? बी का नाम दे दिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ आती है सबसे पहले वो बेटा हमारे पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ हमें क्या बताता है?
हुक्स लॉ में बताता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एफ शो करता है फोर्स को, एक्स शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। जिन आपको बता रहा हूँ, एफ शो करता है फोर्स को, ये बहुत बहुत आपने याद रखनी बात, इंपॉर्टेंट बात है। एफ फोर्स को शो करता है, लेकिन जो एक्स वर्ड है ये वाला, ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट, कुछ लोग यहाँ इसको बोल देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने इसको नहीं बोलना, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास जो उसकी मूवमेंट हो रही होती है यहाँ से ओ पॉइंट से ए की तरफ, आगे आपको मैं समझाऊंगा पूरा प्रोसेस करके, एक्सपेरिमेंट करके। जब ओ से ए की तरफ जा रहा है तो ये खास डायरेक्शन बता रहा है हमें। जब ये खास डायरेक्शन हो जाएगी तो वो चीज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। आपने कभी भी इसको डिस्टेंस नहीं बोलना, ये हमेशा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास माइंड में ये चीज़ आ रही है, नेगेटिव साइन भी एक साथ। अब इसका आपको मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि हम किसी बॉडी के ऊपर जितनी फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए। इसकी आप एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई भी एक बैट्समैन हमारे पास, अब आम लाइफ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, कोई भी एक बैट्समैन हमारे पास, तो अगर वो शॉट खेलता है, अगर काफ़ी फोर्स का शॉट खेले, हम देखते हैं कि वो हमारे पास 4 रन हो जाए, 6 रन हो जाते हैं। वो शॉट अच्छे तरीके से खेल रहा है, अच्छी फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स ही कम लगा रहा है तो बॉल भी नज़दीक जाके गिर जाएगी। तो अगर इसका मतलब ये क्वेश्चन का, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। अगर बॉडी के ऊपर हम फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम कवर होगा। अगर यही देख लें, अगर यहाँ मास यहाँ पड़ा हुआ है, अगर इसको मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाने के बाद काफ़ी फोर्स लगाता हूँ, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाती है, तो इसने क्या किया, फोर्स ज़्यादा लगाई, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर ली। अगर यही चीज़ इस बॉडी को मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाने के बाद इस पॉइंट तक ले आता हूँ, पहले मैं इस पॉइंट तक ले गया था, मैं इसको नाम देता हूँ डी का, इसको नाम देता हूँ ई का। अगर मैंने यहाँ तक डी तक जाना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा कवर हो रहा है। अगर इस पॉइंट तक करना पड़ेगा तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी कम कवर हो रहा है। तो ये चीज़ हमें बताती है। साथ आज तक हमारे पास नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन शो करता है कोई भी बॉडी जो होगी, यहाँ पे देख लिया, इसको आपको एग्जांपल दी थी व्हाइट बोर्ड की। यहाँ पर इस साइड पर जाएगा, पहले सेंटर में, फिर सेंटर से आगे की तरफ, फिर दोबारा सेंटर से फिर आगे की तरफ। तो जो भी बॉडी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, जो भी बॉडी होती है हमेशा जो होती है मेन पोजीशन के गिर्द मूव करती है। जो उसकी जो मूवमेंट होगी हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। जब बॉडी जो होगी, अगर आप ओ पे ले जाओ, ओ से ए पे ले जाओ, ए से ओ पे ले आओ, ओ से बी पे ले आओ, बी से दोबारा हो, अगर आप मूवमेंट भी कर रहे हो तो बॉडी देखो दोबारा कहाँ पे आ रही है। अगर ओ से जाती है ए से दोबारा ओ पे आती है, ओ से बी पे जाती है बी से दोबारा ओ पे आती है। तो इसकी जो मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रही है, हमेशा किसके गिर्द हो रही है, मेन पोजीशन जिसे हम लोगों ने सेंट्रल पॉइंट बोला हुआ है उसके गिर्द हो रही है। इसकी वजह से हमारे पास हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसको हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक चीज़ पता है मैथ के रूल के मुताबिक जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक चीज़ आती है, इज इक्वल टू का साइन, सेकंड इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास है के हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट। ये हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज आ जाती है कि व्हाट इज अ के, या फिर के हमारे पास एमसीक्यू इस तरह आएगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट कौन सी चीज़ है। ऑप्शन दे देगा के, जी, एम, एल, जो भी आपका ऑप्शन दे दे। तो के हमारे पास क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस के लिखा हुआ है, हम के की साइड पे रहने देते हैं, तो एक्स के एक साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कांस्टेंट के है, ये चीज़ ये हमने फाइंड आउट करना। तो वो क्या करते हैं हम लोग, माइनस एफ ओवर एक्स कर देते हैं। और जो ये के है ये बेटा हमारे पास डिपेंड करता है स्प्रिंग के ऊपर। जो के है वो किस पर डिपेंड करता है, ये स्प्रिंग के ऊपर। वो जो स्प्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास स्टिफनेस है, सख्तपन है उसके अंदर, या नरम है, लूज़ है, हम उस पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास जो स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है, अगर इसके अंदर स्टिफनेस ज़्यादा है, सख्तपन ज़्यादा है, तो के की वैल्यू भी हमारे पास हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये जो स्प्रिंग यूज़ करें ये लूज़ है हमारे पास, नरम हालत में, तो हम के हमारे पास जो के की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन आ गई, हम इसे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं हम लोग।
ये हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट शो कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने नेक्स्ट पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, F इज इक्वल टू ma, जो फोर्स है किसके बराबर है, मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। मैस एंड एक्सेलरेशन, ये m शो करता है मैस को, a शो करता है हमारे पास एक्सेलरेशन को, F शो करता है हमारे पास फोर्स को शो करता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये देखें जो F की वैल्यू है मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ। क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या, k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। हमें पता है कि F की वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू m में। अब यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू को, जो F इज इक्वल टू m की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करने से F इज इक्वल टू m में पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में F इज इक्वल टू m में पुट करने से क्या होगा, देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर m में है इक्वेशन, ये हम f की जगह क्या पुट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू सॉरी यहाँ हमारे पास आ जाएगा f ओवर x है हमारे पास। तो k इज इक्वल टू माइनस एफ जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे f इज इक्वल टू m में ओवर x हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट में साइड पे कर देते हैं k, अगर ये m मल्टीप्लाई और इस साइड पे यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई और साइड पे जा क्या हो जाएगा, सॉरी ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन वैसे ही साथ आ जाएगा। अब देखें मैंने एक्सेलरेशन क्यों निकाला यहाँ से। अब ये देखें जब बॉडी O से A पे गई तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जब वो दोबारा O से आई, O से दोबारा B पे गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आती है वेलोसिटी कहलाती है हमारे पास। जब वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है यूनिट टाइम, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। इसलिए हम यहाँ लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, एक्सेलरेशन। अब देखें के हमने आपको मैं स्टार्ट में बता दिया, के हमारे पास क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट था। अब m क्या हमारे पास, मैस, जो हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है वो भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये k भी कांस्टेंट होगा और m भी हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने लिखी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म किया तो मैंने क्या लगा दिया, कांस्टेंट। जब यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ख़त्म किया तो ये भी क्या बन जाएगी हमारे पास, इस फॉर्म में आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगी। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल दूसरे आमने सामने पड़े तो क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये x नीचे होता तो वो हमारे पास बन जाता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाता। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये क्वेश्चन में क्या बता रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं हम लोग साथ साथ। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अब a शो करता है एक्सेलरेशन को, x शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, तो नेगेटिव साइन, वही दोबारा बात आपको दोबारा बता रहा हूँ, मेन विषय का बॉडी मूव कर रही है। जब बॉडी के अंदर कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर बॉडी ओ से ए जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करिए वो ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास उस बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा। कैसे, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी, अभी मैं लिख देता हूँ आपको मैं, अगर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में चेंज होगा, वेलोसिटी में। जब वेलोसिटी किस में चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन में। तो इसलिए हमारे पास वर्ड जो यूज़ किया एक्सेलरेशन, ये चीज़। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर सबको। अगर यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो हमसे इजीली पूछ सकता है। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये बेटा हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। ये चीज़ हमें बताती है क्या हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और नेगेटिव साइन आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो वो किसको शो करता है, जो बॉडी है मेन विषय गिर्द मूवमेंट कर रही है।